हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर से पहले की एडब्ल्यू कंपनी की कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि गाइज लास्ट मिनट अपडेट मुझे लगता है कि आपको जरूर जान लेनी चाहिए। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले हमारे चैनल के ऊपर एक और वीडियो आ चुकी है। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भी हमने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर से पहले की कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात की है, जो आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गाइस प्रॉब्ली इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर को कोई मैच कैंसिल हो सकता है, और वो मैच कौन सा है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इसके पहले कि हमारी ये वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये लगभग कंफर्म हो ही चुका है कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर कौन सा सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बिल्डिंग लीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर कौन कौन सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि केनी ओमेगा का एडब्ल्यू कंपनी द रिटर्न, या फिर फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार यानी कि एजे ली का एडब्ल्यू कंपनी द डेब्यू। और एडब्ल्यू कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने भी बता दिया है कि टोनी खान को क्या लगता है कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के अंदर कौन सा सुपरस्टार जीतना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर टोनी खान ने क्या कहा और एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड बाकी सारी छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी के डबल ऑन थिंग पेपर को लेकर कौन से छोटे बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप एडब्ल्यू कंपनी के हर एक पेपर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमें एडब्ल्यू कंपनी हमेशा से ही अपने पेपर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करती हुई दिखाई देती है। और गाइज इन एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट ये है कि एडब्ल्यू कंपनी अपना हर एक पेपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किन्हीं सिलेक्टेड थिएटर्स के अंदर दिखाती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किन्हीं सिलेक्टेड थिएटर्स के अंदर एडब्ल्यू कंपनी अपना डबल ऑन थिंग पेपर लाइव दिखाती है। जो पेपर लाइव थिएटर्स के अंदर देखने के लिए फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और गाइज पिछले कुछ पेपर से एडब्ल्यू कंपनी अपने हर एक पेपर के लिए स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए हमें एडब्ल्यू कंपनी के पिछले कुछ पेपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिलेक्टेड थिएटर्स के अंदर ब्रॉडकास्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। और इस डबल ऑन थिंग पेपर को लेकर भी ये एक अपडेट है कि हमें इस साल का डबल ऑन थिंग पेपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिलेक्टेड थिएटर्स में ब्रॉडकास्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है, जो एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि गाइस इन थिएटर्स से भी एडब्ल्यू कंपनी को अपने पेपर के अंदर काफी ज्यादा फायदा होता है। तो देखते हैं कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर की थिएटर्स के थ्रू कमाई कितनी होती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इंडिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर या फिर एडब्ल्यू कंपनी के पेपर थिएटर्स के अंदर ब्रॉडकास्ट होते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कुछ सरप्राइजेस की, जो कि हमें इस साल के एडब्ल्यू कंपनी के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एजे ली का एडब्ल्यू कंपनी द डेब्यू, या फिर फॉर्मर एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी केनी ओमेगा का एडब्ल्यू कंपनी द रिटर्न। क्योंकि गाइज अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडब्ल्यू कंपनी को अपने पेपर के ऊपर फैंस को काफी बड़ा सरप्राइज देने की आदत है, और इसीलिए हमें एडब्ल्यू कंपनी के पेपर के ऊपर एडब्ल्यू किसी बड़े सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करती हुई दिखाई देती है, या फिर किसी बड़े सुपरस्टार का एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर रिटर्न होता है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें केनी ओमेगा की, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे थे कि मैं शायद केनी ओमेगा इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर अपना एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज इन सभी रूमर्स के बाद हाल ही में केनी ओमेगा के रिटर्न को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइज हाल ही में जो केनी ओमेगा के रिटर्न को लेकर एक अपडेट सामने आई है, वो अपडेट ये है कि केनी ओमेगा अभी अपनी इंजरी से तो रिकवर कर रहे हैं, और अब तक केनी ओमेगा रिटर्न करने के लिए 100% क्लियर नहीं हुए। इसीलिए गाइस इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम है कि हम इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर केनी ओमेगा अपना एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो देखा जाए तो काफी नेगेटिव अपडेट है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस इसी के साथ हाल ही में काफी सारे एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स जैसे कि सिजारो, जॉनी गार्गानो और उनकी वाइफ कैंडस लरे और फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एम्बर मून, इनको लेकर इस काफी सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें इनमें से कोई एक इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर अपना एडब्ल्यू कंपनी डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि एडब्ल्यू कंपनी हर एक पेपर के ऊपर किसी बड़े सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करती है। इसीलिए यहाँ पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस साल एडब्ल्यू कंपनी अंदर कोई काफी बड़ी साइनिंग कोई और नहीं बल्कि सिजारो, जॉनी गार्गानो, कैंडस लरे या फिर एम्बर मून से ही कोई एक देखने को मिले। और गाइस ये सब तो रूमर्स है, लेकिन जहां तक बात है एक्चुअल रिपोर्ट की, तो सरप्राइजिंगली अभी तक इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की सीक्रेट साइनिंग को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर एडब्ल्यू कौन से सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर एडब्ल्यू इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर किसी सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन भी करने वाली है या नहीं। और शायद ये इसलिए क्योंकि ये चीज काफी सीक्रेट रखी गई है, और अब तक हमें नहीं पता कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर हमें कोई सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी के अंदर साइन होता हुआ दिखाई देने वाला है भी या नहीं, या फिर वो सुपरस्टार कौन है।
पर इसके साथ हाल ही में सीएम पंक की वाइफ और फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार यानी कि एजे ली को भी लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि गाइस में शायद एजे ली इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर अपना एडब्ल्यू को मनी डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि हाल ही में एजे ली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ फोटो शेयर किए थे, जिन फोटोज के अंदर एजे ली काफी रिप्ड दिखाई दे रही थी। और हम दूसरी तरफ सीएम पंक को तो देख ही रहे हैं, जहां पर सीएम पंक इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के अंदर एक काफी हाई कैलिबर मैच के अंदर इन्वॉल्व है। पर वो भी कभी एजे ली के रेसलिंग रिटर्न के बारे में पूछो तो कहते हैं कि सीएम पंक कुछ नहीं पता कि एजे ली रेसलिंग के अंदर रिटर्न करने वाली है या नहीं, पर 90% एजे ली रेसलिंग के अंदर रिटर्न नहीं करने वाली जो बातें सीएम पंक कहते हैं। पर एजे ली की फोटोज देखकर फैंस होप कर रहे हैं कि हमें एजे ली इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर आते हुए दिखाई दे, क्योंकि वहां पर सीएम पंक भी होने वाले हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रसल कर रहे हैं। इसीलिए गाइस इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हमें एजे ली इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिल सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर एजे ली इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर आती भी है तो एज अ परफॉर्मर आएगी, क्योंकि एजे ली प्रॉब्ली एज अ गेस्ट आ सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक एजे ली को रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इसी के साथ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर कोई न्यू जापान प्रो रेसलिंग का सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी में आता हुआ दिखाई दे सकता है, और ऐसे होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनका क्रॉस प्रमोशन पेपर ही हो यानी कि फॉरबिडन डोर पेपर ही आने वाला है। और एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये पहले इसी पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर कोई न्यू जापान प्रो रेसलिंग और सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। पर इस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, इसीलिए गाइस मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो सुपरस्टार कौन होगा जो कि मैं सरप्राइजिंगली इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि किस तरीके से कंफर्म हो चुका है कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन पेज में से कौन सा सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बिल्डिंग लीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हर एक चीज के ऊपर बेटिंग होती है, यानी कि जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर सट्टा लगता है बिल्कुल वैसे ही, और इसी साल के डबल ऑन थिंग 2022 पेपर की बेटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं, जहां पर मैं क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन से मैच के अंदर कौन सा सुपरस्टार जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। और बेटिंग ऑड्स मोस्टली सही होते हैं, और इन्हीं बेटिंग ऑड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू बेटिंग ऑड्स हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर कौन से मैच के अंदर कौन सा सुपरस्टार जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके साथ हम टोनी खान के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए जिन्हें के लिए जानना है कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के रिजल्ट क्या हो सकते हैं वो ये वीडियो आखिर तक देखना। और जहां तक बात है इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के पहले मैच की बेटिंग ऑड्स की, जो कि बाइंग शो के अंदर हुक और डैनाउसन वर्सेस टोनी नीस और मार्क स्टर्लिंग, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स में बता रहे हैं कि इस मैच के अंदर हुक और डैनाउसन ये मैच काफी आसानी जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी ज्यादा है, और यहाँ पर क्लियरली हुक और डैनाउसन ये मैच जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैंने भी उन्हें प्रेडिक्ट किया है। लेकिन जो अगला मैच है जो कि हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस डेथ ट्रायंगल, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स में बता रहे हैं कि हाउस ऑफ ब्लैक ही मैच जीतने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है, और मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ही मैच जीतने वाला है। लेकिन जो दूसरा मैच है जो कि द यंग बक्स वर्सेस द हार्डीज, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स में बता रहे हैं कि यहाँ पर यंग बक्स से मैच जीतने वाले हैं। पर गाइज मैंने इस मैच के लिए प्रेडिक्ट किया है कि हार्डीज मैच जीतने वाले हैं। पर गाइज जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए जेड कारगिल वर्सेस एना जे, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स हमें क्लियरली जेड कारगिल को विनर बता रहे हैं, क्योंकि इस मैच की बेटिंग ऑड्स के अंदर भी अंतर काफी ज्यादा है, और मैंने भी यहाँ पर जेड कारगिल के लिए प्रेडिक्ट किया है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि है एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जुरासिक एक्सप्रेस वर्सेस हॉब्स एंड स्टार्क्स वर्सेस ली एंड स्वर, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स हमें बता रहे हैं कि इस मैच के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस अपने एडब्ल्यू कंपनी के टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन करने वाले हैं। पर यहाँ पर ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है, और जुरासिक एक्सप्रेस के बाद यहाँ पर स्टार्स और हॉब्स ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है। पर इसके बाद जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनिसन और एडी किंगस्टन, सैंटाना और ओटीज वर्सेस जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स के अनुसार मॉक्सली और ब्रायन और एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओटीज ये मैच जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर ऑड्स के अंदर डिफरेंस काफी कम है, और प्रॉब्ली ऑड्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है कि जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी ये मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन थंडर रोजा और चैलेंजर सेरेना डेप के बीच में, तो गाइस इस मैच के ऑड्स हमें क्लियरली थंडर रोजा को विनर बता रहे हैं, और इन ऑड्स के अंदर भी अंतर काफी ज्यादा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि थंडर रोजा यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है, और मैंने भी यहाँ पर थंडर रोजा के लिए प्रेडिक्ट किया है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर प्रॉब्ली देखने को मिल सकता है, और मैं यहाँ पर प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस ये मैच कैंसिल होने के चांसेस काफी ज्यादा है, जो कि वार्डलो वर्सेस एमजेएफ, और इसका रीजन क्या है ये जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देखना मत भूलना। पर जहां तक बात इस मैच की बेटिंग ऑड्स की, तो गाइस करंटली इस मैच की बेटिंग ऑड्स क्लियरली हमें वार्डलो को विनर बता रहे हैं, और यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर भी काफी ज्यादा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वार्डलो ये मैच जीतने वाले हैं, और मैंने भी वार्डलो के लिए प्रेडिक्ट किया है।
और इसके बाद अगले आखिरी मैच के बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज मैंने यहाँ पर जिन मैचेस के नाम नहीं लिए, जैसे कि ओएनआर कप टूर्नामेंट के फाइनल्स और डार्बी आइलैंड का मैच और अमेरिकन टॉप टीम का मैच, तो गाइज इन मैचेस के लिए अब तक बेटिंग ऑड्स नहीं आए, इसलिए मैंने आपको इन मैचेस के बेटिंग ऑड्स नहीं बताए हैं। पर आखिरी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको टोनी खान के बारे में बताना चाहूंगा कि टोनी खान ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बारे में क्या कहा। क्योंकि गाइस हाल ही में टोनी खान का इंटरव्यू हुआ था और टोनी खान के उस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि क्या टोनी खान सीएम पंक एज वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहते हैं या नहीं। और गाइस यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान सीएम पंक एज वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहते हैं और टोनी खान चाहते हैं कि सीएम पंक जल्द से जल्द वर्ल्ड चैंपियन बने। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही थी, इसीलिए गाइस हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर सीएम पंक के मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्या पता सीएम पंक बन जाए नए वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की बेटिंग ऑड्स की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स भी हमें यहाँ पर सीएम पंक विनर बता रहे हैं और करंटली तो बेटिंग ऑड्स के अंदर सीएम पंक आगे है, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक और हैंगमैन पेज इनके बीच में काफी कम अंतर है और क्या पता डबल ऑन थिंग पेपर आने तक ये ऑड्स चेंज भी हो जाए। पर गाइस करंटली इन बेटिंग ऑड्स के अनुसार हमें क्लियरली सीएम पंक ये मैच जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीएम पंक बन जाएंगे नए वर्ल्ड चैंपियन। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस यही कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स थे जो कि मुझे लगा कि आपको इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर से पहले पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और कल हमारे चैनल के ऊपर डबल ऑन थिंग पेपर का रिव्यू वीडियो देखना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?